अप्लाई करने के लिए आपको 500 रुपये फीस लगेगी। 2024 में गवर्नमेंट ने काफी अपने रूल रेगुलेशन चेंज किए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप और एक सिंपल पेट्रोल पंप में क्या फर्क है। किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप है, गवर्नमेंट ने इसलिए ये ओपन करने की सोची थी कि दूर दराज गांवों में किसानों को एक बढ़िया फैसिलिटी मिले पेट्रोल की, डीजल की, और इस पेट्रोल पंप के अंदर ही आपको सारे खाद्य पदार्थ मिल जाएंगे, जैसे कि यूरिया, डाई या कीटनाशक दवाइयाँ, ये सब आपको उसी पेट्रोल पंप पर वहीं सारी फैसिलिटी मिले, डीजल पेट्रोल की, हर चीज की। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप ओपन करने का डिसाइड किया था और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में ये पेट्रोल पंप की स्कीम किसानों के लिए प्रोवाइड कराई थी। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया है कि किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप है वो और आम सिंपल पेट्रोल पंप में क्या फर्क है। और इसमें दूसरा बड़ा फर्क ये है कि जहां पर आम आप किसी भी कंपनी का पेट्रोल पंप सेटअप करते हैं 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ रुपए के बीच में आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी। किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप में क्या है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ लगभग कुछ 40 से 50 लाख रुपए के अंदर ही आप अपना पेट्रोल पंप सेटअप कर सकते हैं। तो चलो तो दोस्तों, हम जानते हैं अगर आप किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप सेटअप करना चाहते हैं तो सारी ही इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। पूरी फुल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन आपको ये वीडियो देखने के बाद में सारे ही आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्या एलिजिबिलिटी रखी है, क्या क्राइटेरिया, और आपको पेट्रोल पंप सेटअप करने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। तो देखिए, 2024 में गवर्नमेंट ने काफी अपने रूल रेगुलेशन चेंज किए हैं। तो हम जानेंगे कि 2024 में गवर्नमेंट ने नए क्या रूल बनाए हैं, क्या इसमें चेंज किया है, सब कुछ हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप रूरल एरिया में किसान सेवा पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं, ऑन रोड जमीन आप लेते हैं, तो वो एग्रीकल्चर लैंड होता है, आपको उसको नॉन एग्रीकल्चर में चेंज करवाना होगा। वो अभी मैं आपको बताता हूँ किस डिपार्टमेंट से आपने चेंज करवाना है। आपने अपनी एग्रीकल्चर जमीन को इस डिपार्टमेंट से चेंज करवाना है। इस डिपार्टमेंट का नाम है चेंज इन लैंड डिपार्टमेंट। इससे आप अपनी जमीन को चेंज करवाकर एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल लैंड में चेंज करवा सकते हैं। किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप ओपन करना है तो उसकी एज लिमिट 21 साल से लेकर और 55 साल के बीच में होनी चाहिए और मिनिमम 10th पास होना चाहिए। इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना उसके लिए कंपलसरी है, और उसके पास उसका आधार कार्ड, ईमेल आईडी, एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट, फोन नंबर, जीएसटी नंबर, ये सब कुछ उसके पास होना चाहिए, अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट। अगर ये आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप किसान सेवा पेट्रोल पंप के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। आप फेक वेबसाइट से बचकर रहें। जब भी विज्ञापन किसी न्यूज़पेपर में आए या फिर इनकी किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये आते हैं और आपके एरिया में आएगी, तभी आप अप्लाई करना। और आपके पास कास्ट का, जाति का भी सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे आपका काफी फायदा हो सकता है। अगर अब हम बात करें कि इसमें आपने एप्लीकेशन कैसे देनी है, तो देखिए, इसकी जब भी वेबसाइट पर आपके एरिया में कहीं भी रिक्वायर हो तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको 500 रुपये फीस लगेगी। तो वो 500 रुपये आपकी फीस लगी तो इसमें एक ड्रा का सिस्टम होता है, यानी कि एक लॉटरी का। जिस किसी का भी नंबर आ जाता है उसका फिर सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, जमीन चेक होती है, सारा कुछ ठीक है। उसके बाद में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 5 लाख रुपए आपने डिपॉजिट करना है सिक्योरिटी। अगर आप ओबीसी के हैं तो 3 लाख, अगर SC ST के हैं तो 2 लाख। और ये जितनी ये सिक्योरिटी मैंने बताई है, ये सिक्योरिटी नॉन रिफंडेबल होती है, ये आपको वापस नहीं मिलेगी। अगर आपको बाई चांस आपका मन बदल जाता है कि हमने पेट्रोल पंप सेटअप नहीं करना, तो आपने जब भी ये सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है तो पूरा मन बनाकर कीजिए कि हमने पेट्रोल पंप सेटअप करना ही करना है। तो जब आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कर देंगे उसके बाद में आपकी जमीन देखी जाएगी, तो उसके बाद में LOI आएगा, और LOI आने के बाद में आपने
अपने लैंड को, अगर वो थोड़ा सा खड्डे में है यानी कि सड़क के लेवल से थोड़ा सा नीचा है, तो उसको मिट्टी विट्टी डलवाकर सड़क के लेवल तक लेकर आना होगा और तीनों तरफ बाउंड्री करनी होगी। उसके बाद में आपको दोस्तों इन डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी होगी। सबसे पहले आपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से एनओसी लेनी होगी, फिर पुलिस विभाग से, फिर सड़क विभाग से, फिर पर्यावरण विभाग से, फिर बिजली विभाग से, उसके बाद में विस्फोटक विभाग से, अग्नि विभाग से और वन विभाग से। तो दोस्तों इतने विभागों से आपने एनओसी लेनी है। फिर उसके बाद में कंपनी आपको मशीनें, वो टैंक वगैरह ये सब कुछ भेजेगी। और देखिए आम पेट्रोल पंप में 4 टैंक होते हैं या फिर 3 होते हैं, 2 डीजल के 1 पेट्रोल के। और किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप में 2 टैंक होते हैं, 1 डीजल का और 1 पेट्रोल का। इन टैंकों की कैपेसिटी होती है 20-20 हजार लीटर इसमें तेल आता है और आपको 12-12 हजार लीटर पेट्रोल और डीजल रखना ही होगा अपने पेट्रोल पंप पर, इससे आप कम नहीं रख सकते। अगर इनका दोनों का 12-12 हजार लीटर डीजल और पेट्रोल का टोटल करें तो लगभग 25 लाख रुपए इसकी इन्वेस्टमेंट आपको आएगी। 25 लाख रुपए आपको डीजल और पेट्रोल के लिए रखने होंगे। और देखिए इसमें लोन भी आप ले सकते हैं किसी भी बैंक से, आप 25 लाख का या 30 लाख का लोन भी करवा सकते हैं पेट्रोल और डीजल मंगवाने के लिए। जब आपके पास कंपनी मशीनें भेजेगी तो उसका आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और जब आपके मशीनें वगैरह टैंक वगैरह लगा दिया उन्होंने, फिर आपने कैनोपी की तैयारी करनी, यानी कि वो छत बनवानी है। और जब छत बन गई फिर ड्राईवे और उसके बाद में टॉयलेट, बाथरूम और सेल्स रूम भी बनवाना होगा। तो इन सारे टोटल का अगर आप खर्चा लगाएंगे तो आपका 20 लाख रुपए के करीब खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में भी आप अपना डीजल और पेट्रोल सेल नहीं कर सकते। उसके बाद में 2 डिपार्टमेंट और रह जाएंगे जिनसे आपने एनओसी लेनी होगी। वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी होगी। तो जब आपने इन दोनों डिपार्टमेंट से भी एनओसी ले ली तब आप अपने पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल की सेल कर सकते हैं। और अब रही बात इसकी कि इसमें आपकी कमीशन कितनी होगी, क्योंकि देखिए आपने 40-45 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की है तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आपको कमीशन कितनी मिलेगी। तो इस पर कमीशन मिलती है डीजल पर लीटर 2 रुपये और पेट्रोल पर लीटर 3 रुपये। इस हिसाब से आपको कमीशन मिलती है। और आप जितने भी खाद्य पदार्थ है उनकी वो अलग है। और लुब्रिकेट पर लीटर पर आपको 50 रुपये कमीशन मिलती है। अगर आप 1 लीटर इंजन ऑयल सेल करते हैं तब आपको 50 रुपये उसकी कमीशन मिलेगी। 1.5 से 2 लाख रुपए का आपने इंजन ऑयल भी रखना होगा। और इसमें जितनी भी खाद्य पदार्थ है, यूरिया होगी या फिर कीटनाशक दवाइयाँ होगी, वो सब आप इस पर रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसकी हम टोटल इन्वेस्टमेंट करें तो इसकी आपके इन्वेस्टमेंट लगभग 40 से 50 लाख रुपए में आपका पेट्रोल पंप एक सेटअप हो जाता है, किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसे बिजनेस से रिलेटेड जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले।